क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 है त्रिभुज, प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त डॉट डॉट होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है सर्वांग सम या समरूप। तो आपको पता होगा सारे जो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, होते नहीं होते? क्योंकि कैसे बोल सकते हो आप, क्योंकि तो कोई भी वृत्त होगा ना ऐसा ही दिखेगा, एक ही वृत्त है, माने तो एक इसका रेडियस बढ़ा गया, क्या है, सिमिलर दिख रहे हैं ना, तो सिमिलर है, इसको समरूप बोलेंगे। क्लियर है? दूसरा देखिए, सभी वर्ग होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं, ये भी समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो अब देखना, समद्विबाहु या समबाहु, समबाहु होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो समबाहु के इक्वल रेशियो में होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सिमिलर होते हैं यानी कि समरूप होते हैं उसमें जो साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो समान अनुपात में होंगी। तो आप देखोगे तीनों भुजाएं वो समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं, इसलिए मतलब समबाहु त्रिभुज लेंगे ना। इक्विवेलेंट ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। ठीक है, अब चौथा वाला देखेंगे आप, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, ठीक है, उनकी साइड्स क्या है? इक्वल है, पॉलीगन है। ये कब समरूप होते हैं? यदि उनके संगत कोण क्या होंगे? एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मैंने बताया था आपको एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर। और उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समान अनुपात, समान अनुपाती मतलब इक्वल रेशियो में होंगी। जब उनका अनुपात निकालोगे तो आप कट के समान अनुपात आएगा सारी साइडों का। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। इसके अलावा आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो समरूप आकृति के दो उदाहरण देने आपने। तो समरूप देखो अभी हमने बनाया, दो वृत्त बोल सकते हो, ऐसी दो वर्ग भी बोल सकते हो आप, स्क्वायर, ये बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? क्लियर है? या वो समबाहु त्रिभुज बोल सकते हो, इक्विवेलेंट ट्रायंगल। क्लियर है? ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं। अब अगला बोल रहा है इसका सेकंड पार्ट, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो उसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक वृत्त और एक वर्ग, या दूसरा एक वर्ग और एक आयत बोल सकते हो, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है? कर लोगे? तीसरा क्वेश्चन बता दूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। देखो इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एक ऐसा है, तो ये मेरे को तो दिखने में साफ दिख रहा है कि ये नहीं है। इसके पीछे ये है कि इसके एंगल से देखोगे आप गौर से तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, इसके वो देखोगे ना, देखो आपको डायग्राम सामने दिखा रहा हूं मैं, सब सेंटीमीटर में दे रखा है इसमें। हाँ, सब सेंटीमीटर में, ये 3 दे रखा है सब, ये भी 3, ये भी 3, ये सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? PQRS, PQRS। और यहाँ क्या दे रखा है? ABCD, AB। ठीक है, अब पूछा गया है कि ये समरूप है क्या नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे इसमें? देखिए पहले तो लिखेंगे चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज ऐसे बना सकते हो आप। ये कौन सा तीसरा क्वेश्चन था? PQRS और चतुर्भुज ABCD। हाँ ठीक मैं, ठीक है, देखने से पता चलता है, देखने से पता चलता है कि इनके कोण समान नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसमें देखो यहां पर सब 90 दिख रहा है, यहां पर 90 है ही नहीं। देखो पहला केस तो वो हो गया, पहला केस हो गया, तो दूसरा केस तुम करो नहीं करो बातें की हैं, दूसरा कर भी सकते हो आप। देखो जैसे कि लिख सकते हो इसमें PQ बट्टे AB लिख सकते हो बराबर QR बट्टे BC बोल सकते हो बराबर, यहाँ पर RS बट्टे CD या DC जो भी है, हाँ यहाँ पर फिर SP बट्टे AD। सब में देखो क्या आ रहे हैं? 1.5/3 आ रहे हैं।
1/2 आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं? 1/2। ये जो साइड्स हैं वो तो समान अनुपात में है, साइड्स इक्वल रेशियो में है, पर उसका जो एंगल है वो क्या नहीं है, इक्वल नहीं आ रही, बराबर नहीं है। तो इसलिए मतलब यहां पर क्या बोलेंगे, इसलिए कोण समान, समान मतलब बराबर, हाँ, न होने के कारण, चतुर्भुज समरूप नहीं है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। यानी हम लोग इन शॉर्ट में देखो, ये आपको वो दिख रहे हैं, डायग्राम में साफ दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये एंगल से दिख रहा है आपको, बोल सकते हो, समझ में आया?